हाय। ये वीडियो हमारे पहले 3 वीडियो के ही कॉन्टेक्स्ट में है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें लोन लेके इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, हमें लोन लेके कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ब्रॉडली ये 2 टॉपिक पे हमने लास्ट 3 वीडियोस में डिस्कस किया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको हमेशा अपने ड्यूरिंग जब तक आपका करियर चल रहा है आपको हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल लोन लेके क्यों रहना चाहिए। मतलब बैंक आपको जो मैक्सिमम अमाउंट का लोन दे सकती है, आपको हमेशा वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन लेके क्यों रहना चाहिए अपने करियर में जब तक आपकी सैलरी आ रही है। तो इसका रीज़न है क्योंकि बैंक आपको जो लोन देगी, जैसे बड़ा लोन लोगे पर्सनल लोन तो 10-11% इंटरेस्ट रेट के अंदर देगी। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी इंटरेस्ट रेट जबकि ऑलमोस्ट हाईएस्ट चल रहा है। सो आपको वो मीन्स अमाउंट आपको 10% के ब्याज पे मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। आप उसको आगे लेके इन्वेस्ट करें मत। तो अगर आप कहीं भी मिड और स्मॉल कैप में अच्छी स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आराम से आपको 25-30% के ऊपर बना देगा। तो ये जो डेल्टा रिटर्न एक्स्ट्रा बन रहा है आपको 15 से 20% का, 15 से 25% का। सो ये आपको हमेशा ये ऑलमोस्ट फ्री का मनी आपको मिल रहा है, ऐसा ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैक्सिमम पॉसिबल लोन लेके कहीं घूमने चले जाइए, गाड़ी खरीद लीजिए या कहीं खर्च कर दीजिए या F&O मार्केट में आके उड़ा दीजिए या जाके क्रिप्टो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको लोन लेके ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। बट आप जो जितना लोन मिल सकता है वो लेके एक आप अच्छी स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करें तो आपको ऑलमोस्ट फ्री का लेवरेज मिल रहा है, ऐसा हो जाता है। फिर आप उससे काफ़ी बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले 3 वीडियो में। आप इसको ऐसे समझिए कि जो भी बड़ी बिजनेस होती है ना वो चीज़ें लेवरेज करती है। जैसे आप बड़े बड़े बिजनेस के मॉडल्स देख लो, वो भी बैंक से लोन लेके ही बिजनेस स्केल करते हैं। आप रियल स्टेट बिल्डर्स देख लो, वो भी हमेशा लोन्स पे ही रहते हैं। मतलब हमेशा लेवरेज का ही पैसा रहता है और उसको ही वो कंपाउंड करते रहते हैं। और वैसे ही हमें इन्वेस्टर्स को भी हमेशा बैंक के पैसे से ही इन्वेस्ट करके अपना कॉर्पस बढ़ाना है। बैंक जो देता है वो 10 से 11% पे देता है अगर आप बड़े अमाउंट में पर्सनल लोन ले रहे हो। सो हमेशा लाइफ में लेवरेज यूज़ करने का। आप जिस कंपनी में काम करते हो देखो, वो भी आपको एज अ लेवरेज यूज़ करती है। वो आपका टाइम लेती है, रिसोर्सेज लेती है, मेहनत लेती है। आपके ये तीनों चीज़ों को वो लेवरेज करती है। और ऐसे ही आपके जैसे जितने एम्प्लॉय वो सबको कलेक्टिवली यूज़ करके वो कंपनी की ग्रोथ भी कंपाउंड होती है। सो सेम आपको पैसों के बारे में भी सोचने का। आप जितना पैसा ले रहे हैं बैंक से इन्वेस्ट करने के लिए, वो पैसे को एज अ वर्कर समझिए। ओके, सो वो वर्कर अगर अगले 5 साल में आपको 3x करके देगा तो समझ लीजिए बैंक उसमें से बस आपका 1.2x 1.3x लेगा। ओके, 1.3 to 1.4x लेगा, पर टोटल आउटपुट आपको 3x मिल रहा है मिनिमम। तो फिर उसका जो भी डेल्टा रिटर्न आएगा आपका, समझ लीजिए 2.2x ऑलमोस्ट आपको रिटर्न आएगा। वो आप फिर अगली बार वापस लोन उसके ऊपर पे ले। सो वही हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हमें मैक्सिमम पॉसिबल लेवरेज लेके चलना है मार्केट में। आप मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, स्मॉल कैप लेके बैठे रहिए। मार्केट क्रैश हुआ कोई बात नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जाके आपको लॉस में शेयर्स नहीं बेच देने अगर अच्छे शेयर्स है तो। प्रॉब्लम वहीं आती है जब हमारी अनरियलाइज्ड लॉस और गेन रियलाइज्ड हो जाती है। सो हमें कभी भी अपने अनरियलाइज्ड लॉस को रियलाइज्ड लॉस में नहीं बदलना है ड्यूरिंग अ मार्केट क्रैश। अगर आपने लोन लेके मार्केट टॉप पे लगाया, उसके बाद मार्केट क्रैश ही होते जा रही है तो चुपचाप पीछे बैठे रहिए। लोन की ईएमआई तो आप अपने सैलरी से भर ही रहे, तभी बैंक ने आपको लोन दिया है। आपकी सैलरी है उतनी, वो पे करने की कैपेसिटी। ओके, और ये सारी स्ट्रेटेजी उनके लिए ही है जो हाई रिस्क एपेटाइट रखते हैं, जिनके ऊपर फैमिली डिपेंडेंसी नहीं है, जो अपना बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन देख सकते हैं। ओके।